Welcome dear learners to another video with your language tutor Mr. Saklan Shah। और आज हम पढ़ने वाले हैं चॉम्स्की का एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस वर्सेस लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है, लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट नॉम चॉम्स्की ने दिया था। अब ये जो है ना चॉम्स्की साहब की जवानी की तस्वीर है। आप अगर इनको अपना गूगल करेंगे तो you would come to know that this man is actually 90 plus and he is still living. I must say he is a living legend। ठीक है। अच्छा, ये जो नोम चॉम्स्की हैं इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। He is the father of modern linguistics। इसके अलावा कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स में इनका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, इनेटिविज्म की थियरीज दी हैं इन्होंने, यूनिवर्सल ग्रामर, एलएडी, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एंड सो ऑन। लेकिन आज हम इनके जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टडी करने वाले हैं वो है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, हम इनको जो है वो तीन तरह से मतलब इनके डिफरेंस को स्टडी करेंगे। पहला तो हम इनकी नेचर ऑफ नॉलेज वर्सेस यूज़ को देखेंगे कि नेचर ऑफ नॉलेज इन दोनों में से कौन सी है और यूज़ कौन सा है। दूसरा हम इनका थ्योरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में डिफरेंस देखेंगे। और तीसरा हम इनका रिसर्च फोकस के एतबार से डिफरेंस देखेंगे एंड देन वी विल जस्ट कंक्लूड द वीडियो। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियो दूसरे लर्नर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी, तो चलें पहले हम देखते हैं नेचर ऑफ लैंग्वेज वर्सेस यूज़ की डिस्ट्रिक्शन पर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चॉम्स्की जो है ना वो ये कहता है कि कॉम्पिटेंस इज for this particular side, the side of the nature of the knowledge, and use is the performance size। किस तरीके से, चलें आइए देखते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक है, you have got competence here, you have got performance here। अच्छा जी, चॉम्स्की साहब ये कहता है कि भाई competence represents the internalized abstract knowledge of a language's rules and structures। ठीक है, whereas performance represents the actual use of language in the real world scenarios which can deviate from the idealized competence due to various factors। अच्छा जी, competence जो है वो internalized abstract knowledge of language rules and structures है। ठीक है, ये competence जो है it is actually a knowledge, it is a knowledge of languages rules and structures। और ये जो रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ पर हैं, ये हमारे माइंड में हैं, लिहाजा ये एब्स्ट्रैक्ट हैं और ये इंटरनलाइज्ड हैं। ठीक है जी, ये एब्स्ट्रैक्ट हैं और ये इंटरनलाइज्ड हैं, ये जो रूल्स ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, जबकि परफॉर्मेंस जो है इट इज़ द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हम आइडियलाइज्ड कॉम्पिटेंस से थोड़ा डिविएट भी कर जाते हैं और नॉर्मली करते भी हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो कॉम्पिटेंस मतलब कि जो लैंग्वेज की नॉलेज हमारे माइंड में है, एक इंडिविजुअल के माइंड में जो लैंग्वेज की नॉलेज है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं, या फिर चॉम्स्की उसे कॉम्पिटेंस कहता है। जबकि जो हम एक्चुअली लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस होती है ये दो फॉर्म्स में हो सकती है। ठीक है, ये दो फॉर्म्स में हो सकती है। एक तो ये हो सकती है स्पोकन फॉर्म में, ठीक है जी, और दूसरा ये हो सकती है रिटन फॉर्म में। ठीक है जी। अच्छा, लैंग्वेज जो है चॉम्स्की कहता है कि हमारे जहन में है, हमारे माइंड में लैंग्वेज नॉलेज है, उस लैंग्वेज नॉलेज का वो कहता है कॉम्पिटेंस है। इस कॉम्पिटेंस के बेस के ऊपर हम लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं जिसको वो कहता है कि ये परफॉर्मेंस है जो कि एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस जो है लैंग्वेज की हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम स्पोकन फॉर्म में करेंगे या तो फिर हम रिटन फॉर्म में करेंगे। आई बात समझ में? चॉम्स्की खुद ये कहते हैं कि कॉम्पिटेंस इज स्पीकर्स और हियरर्स नॉलेज ऑफ हिज लैंग्वेज। किसी भी स्पीकर या सुनने वाले की जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है वो कॉम्पिटेंस है। वेयरएज परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। जबकि परफॉर्मेंस में वो तमाम के तमाम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं
जो कि हमारी परसेप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। लिहाजा हमारी परफॉर्मेंस कभी कभार आइडियलाइज्ड लैंग्वेज स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है। अच्छा जी, अब हम दूसरे डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल। अब आपको पता तो चल गया होगा कि इनमें से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है मगर बता देता हूँ। थियोरेटिकल जो है वो कॉम्पिटेंस है, जबकि प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्मेंस है। ठीक है, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। अच्छा जी, अब competence is the theoretical and idealized version of language. Okay, so it focuses on what speakers should be able to do under perfect conditions. जैसा कि हमने बात की कि ये इंटरनल है, लिहाजा ये आइडियलाइज्ड है, ये थियोरेटिकल है, मतलब कि ये एक परफेक्ट वर्जन ऑफ लैंग्वेज नॉलेज है कि एक आइडियल कंडीशन में लैंग्वेज को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल और वेरिएबल है। ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है, ये आइडियलाइज्ड है, ये वेरिएबल है। सो परफॉर्मेंस फोकसेस ऑन हाउ स्पीकर्स एक्चुअली यूज लैंग्वेज, ऑफन इम्परफेक्टली। ठीक है, परफॉर्मेंस ये देखती है कि लोग आखिरकार लैंग्वेज इस्तेमाल रियल लाइफ में किस तरीके से करते हैं, जो कि नॉर्मली इम्परफेक्ट होता है। परफॉर्मेंस हमारी परफेक्ट नहीं होती, मगर कॉम्पिटेंस जो लैंग्वेज की नॉलेज है हमारे ब्रेन में वो परफेक्ट होती है। ठीक है, चॉम्स्की खुद क्या कहते हैं, चलें आए देखते हैं। चॉम्स्की खुद ये कहते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज अ मेंटल प्रॉपर्टी और फंक्शन, whereas linguistic performance consists of actual utterances। ठीक है, वही बात रिपीट हो रही है बार बार कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है ना ये एक मेंटल प्रॉपर्टी या फंक्शन है, जबकि लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो एक्चुअल अटरेंसेस के ऊपर जो है वो बेस करती है। यहां पर चॉम्स्की ये कहता है कि परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय मेमोरी लिमिटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, शिफ्ट्स ऑफ अटेंशन एंड इंटरेस्ट एंड एरर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस हमारी वेरिएबल क्यों होती है, ये वेरिएबल क्यों है, ये आइडियलाइज्ड क्यों नहीं है, परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस के बीच में डिफरेंस क्यों आता है। तो कहता है कि भाई देखो, ये हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी कॉम्पिटेंस को 100% रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, ये इम्परफेक्ट होती है। उसकी वजह यह है कि हमारी मेमोरी लिमिटेशंस हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बात करने में, हमारा अटेंशन और हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट कर जाता है, और हम कभी कभार रैंडम या फिर सिस्टमेटिक एरर्स भी कर देते हैं वाइल टॉकिंग। ठीक है जी, अच्छा जी, थोड़ा रिसर्च फोकस को देख लेते हैं। ओके, सो here we have competence, here we have performance. All right, so linguists studying competence aim to uncover the universal grammatical principles that underlie all human languages. वो linguist जो कि competence को पढ़ रहे होते हैं वो दरअसल यूनिवर्सल ग्रामर को पढ़ते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि ये कौन से लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस। ठीक है, जबकि रिसर्चर्स इन परफॉर्मेंस लुक एट हाउ लैंग्वेज इज प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन रियल टाइम इंक्लूडिंग साइकोलिंग्विस्टिक एंड सोशियोलिंग्विस्टिक फैक्टर्स। ठीक है जी, अब यहां पर जो है ना वो सिर्फ ये नहीं है कि आप यूनिवर्सल ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहां पर आप साइकोलिंग्विस्टिक फैक्टर्स देखेंगे, यहां पर आप सोशियोलिंग्विस्टिक फैक्टर्स देखेंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी की वजह से आपकी लैंग्वेज वेरी कर रही है, आपकी सोशियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से, सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से, सोशल डायलेमा की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वेरिएट कर रही है, वो डिफर कर रही है। ठीक है जी, तो यहां पर रिसर्चर्स ये देखते हैं कि लैंग्वेज एक्चुअली प्रोसेस किस तरीके से हो रही है और प्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है रियल टाइम में, प्रैक्टिकल लाइफ में। सही है जी, अच्छा देखते हैं कि चॉम्स्की खुद क्या कहते हैं इसके बारे में। आइए, सो ही सेज दैट aim of linguistic theory is to provide a systematic theory of the underlying knowledge which constitutes a person's linguistic competence। वो कहता है कि linguistic theory का मकसद ये है कि वो एक जो है ना सिस्टमेटिक थियरी प्रोवाइड करे जिससे हम किसी भी इंसान की जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है उसकी अंडरलाइंग नॉलेज को समझ सकें। ठीक है, अच्छा
यहां पर वो कहता है कि अ थियरी ऑफ परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, सॉरी इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। यहां पर वो ये कहता है कि जो परफॉर्मेंस की थियरी है उसका काम ये है कि वो एक्चुअल में देखे कि प्रैक्टिकल और पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है और किस तरीके से लैंग्वेज को या प्रेजेंटेंसेस को समझा जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में तो अब आ ही गया होगा कि कॉम्पिटेंस क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो डिस्टिंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटेंस जो है वो आइडियलाइज्ड है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, जबकि परफॉर्मेंस जो है वो प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, उसी नॉलेज का, उसी कॉम्पिटेंस का प्रैक्टिकल यूज इन अवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन है। चॉम्स्की की जो डिफ्रेंसिएशन है दोनों में, इसने लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूट किया है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज के एतबार से भी। अगर आप इसके बारे में फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप जाके चॉम्स्की की किताब एस्पेक्ट्स ऑफ थियोरी ऑफ सिंटैक्स को पढ़ें। यू वुड कम टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट चॉम्स्कीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तो ज़रूर लगी होगी। इसका सबूत थंब देकर पेश करें। आपकी सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन्स हो, जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में सबके सब ड्रॉप कर दें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक देते रहें योर लैंग्वेज ट्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।